हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण पावर्ड बाई आकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपको वर्क पावर एनर्जी का डीपीपी कराएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन डीपीपी है, तो आप लोग जुड़े रहिए और इस पूरे डीपीपी को ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of a force of 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force make with the direction of motion of the body. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर और क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू दे रखा है 5 न्यूटन। हमको बताना है वर्क डन दे रखा है क्वेश्चन में 25 अगर जूल है, तो एंगल की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना है, वर्क डन दिया हुआ है। तो फार्मूला आपको मालूम है, वर्क डन बराबर W बराबर होता है FS cos थीटा, ठीक है ना। वर्क डन की वैल्यू क्वेश्चन में 25 है, फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 मीटर है और cos थीटा हमको निकालना है। तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू 25/50, यानी ये वैल्यू 1/2 हो गई। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो एक बॉडी जिसको ड्रॉप किया जा रहा है 10 मीटर हाइट से, और बॉडी का मास 10 किलोग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। 10 मीटर से इसको गिराया जा रहा है। क्वेश्चन में बताना है हमको वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का फार्मूला हो गया W बराबर F.S। कौन सा फोर्स लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगा mg, और यहाँ पर जो S है उसको h लिखेंगे। तो W बराबर mgh हो जाएगा। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 10, ठीक है ना। और 9.8 रख देते हैं जी की वैल्यू। तो राइट आंसर इसका चूंकि 9.8 रखने पे ही आएगा, तो जी की वैल्यू अगर हम लोग 9.8 रख दें, एच की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू लगभग 980 जूल के करीब आ जाएगा, 980 जूल के बराबर आ जाएगा। यानी कि चौथा आंसर इसका सही होगा। और पॉजिटिव इसलिए आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट में भी नीचे की ओर है, इसलिए वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए 15 किलोग्राम बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है, बॉडी का मास दे रखा है, इनिशियली एट रेस्ट है। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, फर्स्ट सेकेंड में कितना यहाँ पर चलेगा। तो पहले तो आप देखो यहाँ पर फोर्स दे रखा है, बॉडी इनिशियली रेस्ट में है। 1 सेकेंड में हम लोग यहाँ पर पहले निकाल लें कि बॉडी कितना चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कितना होगा, u का वैल्यू 0 हो गया, हाफ एक्सेशन की वैल्यू a बराबर F/m। क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू 5, मास का वैल्यू 15, टाइम का वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 से 15 कट जाएगा, तो 1/6 मीटर चलेगा 1 सेकेंड में। क्वेश्चन में वर्क डन बताना है, तो W बराबर F.S, और क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू 5, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1/6, तो आंसर आ जाएगा 5/6 मीटर। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मेकिंग एंगल विद हॉरिजॉन्टल ऑन ए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इट बाय 0.4 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ द ऑब्जेक्ट गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। वर्क डन यहाँ पर लिखेंगे
W बराबर F, और चूंकि यहाँ पर एंगल लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा 0.4 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलिए, तो यहाँ पर W बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा बराबर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1 जूल। तो ये वैल्यू हमारा 1 जूल के बराबर हो गया। क्वेश्चन में एफ की वैल्यू 5 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में 0.4 है, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। हमको बताना है क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि हमें क्वेश्चन में एफ कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा बराबर हो गया हमारे पास 1/s, और s का वैल्यू क्वेश्चन में 0.4 है, यानी ये हो गया 10/4 यानी 2.5। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, एफ कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारा निकालना था, वैल्यू आएगा 2.5, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो सारे क्वेश्चन आपको फार्मूले बेस मिलते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है और फार्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, और थोड़े से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको स्पीड अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है, 2 स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 एंड 3000 आर स्ट्रेच विद द सेम फोर्स। तो 2 स्प्रिंग है और उनको सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू होती है ½ kx², या इसी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 1/2 F×x, या इसी वैल्यू को लिखते हैं 1/2 F²/k। तो ये सारे फार्मूले हमारे एनर्जी के हैं जो स्प्रिंग को खींचने पे हमको मिलती है। क्वेश्चन में सेम फोर्स बोला है, सेम फोर्स बोला है मतलब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर ½ F²/k का यूज करेंगे, और इस फार्मूले में आपको दिख रहा होगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, यानी U1/U2 अगर हम लोग लिखें K2/K1 होगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू सेम है, सेम फोर्स लग रहा तो फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो K2/K1 हो जाएगा। K2 का वैल्यू 3000 है स्प्रिंग कांस्टेंट, और पहले वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 है। इसको सॉल्व करेंगे 2:1 का रेशियो आएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो स्प्रिंग को जब खींचते हैं जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी या वर्क जो करना होता है उसकी वैल्यू ½ kx² या 1/2 Fx या 1/2 F²/k, ये पूरा फार्मूला स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन है इसके बाद, ए मास स्लिप्स अलोंग द वॉल ऑफ ए सेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, वेलोसिटी एट द बॉटम। यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है हमें क्वेश्चन में, इस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0, तो v² बराबर u² प्लस 2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, प्लस 2g। वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा r, तो h की जगह हम लोग r लिखेंगे, तो v बराबर हो जाएगा √2gr। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, √2gr। क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्डली अपवर्ड with a certain initial speed, another ball of same mass is projected at angle of 60 degree with the vertical। तो अगर हम लोग पहली बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ये पहली हमारी बॉल है, और सर्टेन इनिशियल स्पीड u ले लिया, और मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो h है, h1 मान लिया, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है जो दूसरी बॉल है उसको भी हम लोग फेंकें, लेकिन क्वेश्चन में दूसरी बॉल को फेंकना है एंगल ऑफ 60 विद वर्टिकल, वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल से फेंका गया, ऐसे फेंकना है, इस डायरेक्शन में फेंका गया, वर्टिकल से कितना एंगल से 60 डिग्री एंगल से फेंकना है, और सेम इनिशियल स्पीड जो हम लोगों ने पहले लिया था।
अब बताना है एट अ हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। चलो तो मान लेते हैं ये अगर H1 क्या है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर H2 है। H1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh लिखेंगे तो H1 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। इसी तरह देखो इसका कंपोनेंट इधर बनाएंगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा u cos 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर फिर से फार्मूला वाई लगाएंगे, u बराबर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और माइनस 2gh, तो यहाँ पर H2 का जो वैल्यू आएगा वो यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपान 2g होगा। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा u1 बाई u2 वो आ जाएगा हमारा, चूंकि दोनों मास सेम है तो mgh1 अपान mgh2 हो जाएगा। तो जो हाइट का रेशियो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होगा। और h1 अपान h2 का रेशियो यहाँ पर देख लो कितना आया, 2g से 2g कट गया और ये हमारा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कास स्क्वायर थीटा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा होगा, 1 अपान कास का वैल्यू 60 एंगल दिया है 60, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4:1 का रेशियो आएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम लोग हाईएस्ट पॉइंट निकालेंगे, इसके लिए H1 वैल्यू और इसके लिए H2 वैल्यू, इसका कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में निकालेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी possessed by a body of mass m moving with velocity v equal to half mv square provided। जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं हाफ mv स्क्वायर, हमको बताना है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ये फार्मूला है वो किसके कंपेयर में है। द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू द दैट ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है हम लोग ये मान के लिखते हैं जो वेलोसिटी है वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ये जो फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग उसमें जो वेलोसिटी रखते हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में बहुत कम लेते हैं। ठीक है ना, तब ये फार्मूला पूरा लिखा जाता है। तो द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सेकंड इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन, टू बॉडीज ए एंड बी हैव मास 20 एंड 5 kilogram respectively, each one is acted upon by a force of 4 kilogram weight if they acquire the same kinetic energy। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम रखना है इन टाइम TA एंड TB, देन द रेशियो ऑफ TA एंड TB। अब क्वेश्चन में यहाँ पर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P स्क्वायर बाई 2m, P स्क्वायर बाई 2m। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया तो P का वैल्यू आ गया हमारे पास, P बराबर हो गया 2m काइनेटिक एनर्जी या √2m के। ठीक है ना। अब मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं F/T, है ना। तो मोमेंटम यानी mb, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, F बराबर होता है dP/dt। तो डेल्टा P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू डेल्टा टी। तो F इंटू डेल्टा टी बराबर हो गया √2m के। अब यहाँ पर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया तो, और क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू सेम फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 4, यानी क्वेश्चन में फोर्स सेम हो गया और काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया। तो T का हमको रेशियो निकालना है तो T प्रोपोर्शनल टू √m आ गया, T प्रोपोर्शनल टू √m आ गया। इसका मतलब हुआ अगर हम लोग TA/TB लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा √MA/MB।
m का वैल्यू, पहले वाले का मास कितना है 20 और दूसरे वाले का मास है 5, अंडर रूट में वैल्यू लेंगे, ये हो गया 4/1 अंडर रूट में, तो 2:1 का रेशियो आएगा। तो राइट आंसर इसका होगा 2:1 का मतलब सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m और मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं F × t और यहाँ से t का कंपेयर करना है। क्वेश्चन है इसके बाद, two masses of 1 kilogram and 4 kilogram are moving with equal kinetic energy. Ratio of magnitude of their linear momentum. लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दोनों के लिए सेम है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सेम करना है, मोमेंटम का रेशियो निकालना है, तो p बराबर हो गया √2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम हो गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था p1/p2 बराबर क्या लिखोगे, √m1/m2। क्वेश्चन में m1 का वैल्यू कितना है 1 और क्वेश्चन में m2 का वैल्यू 4, 1/√4 यानी कि 1/2, तो 1/2 इसका रेशियो आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन इट साइमल्टेनियसली बाय 2 फोर्स 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन राइट एंगल टू ईच अदर। तो एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है, इस पे 2 फोर्स लग रहा है और एक फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, दूसरा फोर्स वर्टिकल में लग रहा है। मास बॉडी का 1 है, ये 4 न्यूटन का फोर्स मान लेते हैं और इधर 3 न्यूटन का फोर्स मान लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और रेस्ट में है, u बराबर 0 पे है, तो पहले t हम निकालेंगे v की वैल्यू 10 सेकेंड पे कितना होगा, तो vx बराबर ux प्लस at, u प्लस at है ना, और किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में सारी वैल्यू निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, a का वैल्यू लिख सकते हैं f/m, f की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 1 है, टाइम की वैल्यू हमें कितना लिखना है 10 सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। इस साइड में वेलोसिटी निकालेंगे y डायरेक्शन में u प्लस at, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेशन हो जाएगा 3/1 और टाइम का वैल्यू 10, तो ये वैल्यू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी बताना है हमें क्वेश्चन में, तो काइनेटिक एनर्जी इधर कितना है, 40, इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह नहीं जोड़ेंगे, तो हाफ m vx का स्क्वायर प्लस हाफ m by का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हाफ m का वैल्यू 1 है, vx का स्क्वायर तो ये 30 का स्क्वायर हो गया, 40 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, 40 का स्क्वायर Vx की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, Vx की वैल्यू हमारी 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस हाफ m और by का वैल्यू है 30, स्क्वायर करेंगे तो 900, 2 से इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू 800 और 2 से इसको कट करेंगे तो 450, आंसर आएगा 1250 जूल। 1250 जूल इसका राइट आंसर चौथा होगा। ध्यान से देख लो, स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसका रिजल्टेंट नहीं ले रहे, इस डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए सिलेंडर ऑफ मास 10 किलोग्राम इज स्लाइडिंग ऑन ए प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड सिलेंडर इज 0.5, बिफोर स्टॉपिंग इट विल डिस्क्राइब। तो एक सिलेंडर स्लाइड कर रहा है प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखा है। तो आपने पढ़ा होगा कि b स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है 0 हो जाएगा, तो s बराबर आ गया हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2a। और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, और रफ सरफेस पे
जो एक्सेशन होता है वो हमारा म्यू इंटू जी के बराबर होता है। यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 100 हो गया। टू म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 और जी की वैल्यू अगर हम लोग 10 रख लें, 10 से 0.5 हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो ये बचेगा 5 इंटू 2 10, 100/10 मतलब 10, तो 10 मीटर इसका राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। ए 50 किलोग्राम मैन with a 20 kilogram load on his head climb up 20 step of 0.2 meter height। तो इसमें 20 स्टेप हैं, कितने स्टेप हैं? ऐसे करके 20 स्टेप हैं और जितने यहाँ पर हमारे पास स्टेप हैं उनकी सभी स्टेप की 0.2 मीटर हाइट है। तो टोटल एच जो लिखेंगे वो लिखेंगे 20 इंटू 0.25। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0 करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 2 यानी 5 मीटर इसका हाइट हो गया। क्वेश्चन में वर्क डन बताना है क्लाइंबिंग में, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगेगा mg, डिस्प्लेसमेंट होगा h। तो mg कितना लगेगा? 50 किलोग्राम मैन है और 20 किलोग्राम का लोड है, तो 50 + 20 70। g का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लें और h का वैल्यू 5 ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगा 750। देखो 70 इंटू ये 700 हो गया और यानी कि 35 ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू हमारी जूल में आएगी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी का वैल्यू 9.8 रख दें, जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 3430। ठीक है ना? तो जी का वैल्यू 9.8 रख के करेक्ट आंसर ला सकते हैं। चलिए अगला करते हैं। ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सरफेस ऑफ अर्थ एंड रीचेस डायगोनली अपोजिट पॉइंट, व्हाट इज द वर्क डन? तो आपको मालूम है कि अगर सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो मैन यहाँ से चल रहा है और डायगोनली अपोजिट यहाँ पहुँच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा फोर्स जो लगेगा वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में वर्क जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो W बराबर क्या लिखोगे? F S और cos कितना बनेगा? 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास m moves with speed v, I strike a ball having infinite mass, it return with the same speed, then work done by the ball on the ball। इस टर्म को देखो, वर्क डन बाय द बॉल ऑन द बॉल, तो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन चूंकि वॉल है तो वॉल का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वॉल का कितना है? 0, इसलिए वर्क डन का वैल्यू 0 आएगा। तो वॉल नहीं डिस्प्लेस हो रही है इसलिए वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाएगा। A spring of force constant 800 Newton has extension of 5 centimeter. The work done in extending it from 5 centimeter to 15 centimeter। तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट यानी K का वैल्यू दे रखा है और एक्सटेंशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर इसको हमको बताना है वर्क डन, तो W बराबर होता है हाफ K x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो हाफ K का वैल्यू 800, x2 का वैल्यू कितना लेंगे? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब 15 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस x1 कितना लेंगे? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे। चलो वैल्यू पुट करके यहाँ पर निकालते हैं। 1/2 इंटू 800 10 की पावर -2 स्क्वायर करेंगे, 10 का पावर -4 बाहर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और 25 इसमें घट जाएगा तो ये वैल्यू 200 बचेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कट करेंगे तो ये बचेगा 100। 1 2 3 4 ये जो कट गया, यानी जो आंसर आएगा वो 8 जूल आएगा। 8 जूल आएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When a spring is stretched by 2 centimeter
इट स्टोर 100 जूल, इट स्ट्रेच बाई 2 सेंटीमीटर द स्टोर एनर्जी, तो फर्दर 2 सेंटीमीटर लिख दिया। पहले स्प्रिंग को खींचा गया और स्प्रिंग को यहाँ पर खींच के 2 सेंटीमीटर तक खींचा गया, है ना। तो एक्सटेंशन हमारा ये 2 सेंटीमीटर था शुरू में। बाद में इसी फर्दर 2 सेंटीमीटर का मतलब है कि 2 तो हमारा खींच ही गया और फर्दर 2 और खींच दिया। अब कितना खींच गया, अब टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर। 2 पहले था, 2 और खींच गया, तो फर्दर का मतलब इसके बाद 2 और खींच दिया, तो अब ये हमारा 4 हो गया। ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला स्टोर एनर्जी इंक्रीज बाई, तो अगर हम लोग पहले देखें एनर्जी U1 की वैल्यू है हाफ k x1 का स्क्वायर, हाफ k का वैल्यू कितना है, चलो k का वैल्यू निकाल लेते हैं। U बराबर हाफ k x1 का स्क्वायर और एनर्जी कितना है 100 जूल, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। U1 की वैल्यू 100, k का वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू कितना रखेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -4, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की k आ जाएगा और 200/4, तो ये वैल्यू आ जाएगा 50 और ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर +4 हो गया, ठीक है। और ये k का वैल्यू आ गया। शुरू में एनर्जी कितनी है 100, चलो U2 की वैल्यू निकालें हाफ, अब k मालूम हो गया, कितना रखेंगे 50 × 10 की पावर 4 और x की वैल्यू कितना रखेंगे 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -4, -4 से +4 कट गया, 2 से 16 कट गया और ये हो गया 400। यानी हमारे पास जो एनर्जी पहले 100 थी अब कितनी हो गई 100 से 400 जूल हो गई। पूछा गया है कितना इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 100 से 400 इंक्रीज बन गया, तो जो इंक्रीज हो गया डेल्टा U का वैल्यू वो हमारा 300 आएगा, तो राइट आंसर का 300 जूल होगा। कितना इंक्रीज हुआ क्वेश्चन में पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि फर्दर 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, कितनी एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। शुरू में 100 था, बाद में 400 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 300 जूल एनर्जी इंक्रीज हुई। अगला करते हैं क्वेश्चन, पावर ऑफ ए पंप विच कैन पंप 200 किलोग्राम ऑफ वाटर टू ए हाइट ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड। पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है W/T और W को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे mgh/T। m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 200 किलोग्राम और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाइट का वैल्यू 200 हो गया और टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में 10 सेकेंड रखना है। 10 से 10 कट गया, 2 × 2 हो गया 4 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो इसको 40 कर दो, इसको 10 की पावर 3 कर दो, यानी 40 किलोवाट, 40 किलोवाट इसका राइट आंसर होगा। पहला आंसर करेक्ट होगा, तो पहला यहाँ पर आंसर राइट होगा, ठीक है ना। इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम इज stationary at the top of a hill of height 100 meter. It slide down a smooth surface to the ground, then climb up another hill of height 30 and finally slide. तो यहाँ पर दिया है कि एक हमारा मास स्फेरिकल बॉल है और ये स्लाइड करके ऐसे यहाँ पर आ गया। तो ये हाइट कितना है पहले दिया है, ये 20 किलोग्राम का बॉल है, यहाँ पर इससे छोड़ा जा रहा है U बराबर 0 से और हाइट है हमारा 100 मीटर, 100 मीटर हाइट से छोड़ा जा रहा है। ये इस पर स्लाइड करेगा और दूसरे हिल पे जाएगा जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँच गया और इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है। हमारा जो फाइनल पॉइंट है यही है, यहाँ पर पहुँच गया है
तो क्वेश्चन में बताना है वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को ए माने और ये वाला पॉइंट हमारा बी हो और इस पॉइंट को सी माने, तो हम लोग केवल ए और सी के लिए देखेंगे, ए और सी के लिए देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। फाइनल पॉइंट पे देख रहे हैं, बीच का पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, आप जहां से चले हो और जहां पर पूछा गया वहां के लिए इक्वेशन बनाएंगे। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ए पे जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी और एच का वैल्यू क्वेश्चन में 100 है। सी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एम जी और एच का वैल्यू क्वेश्चन में ग्राउंड से कितनी है 20। सारे एम को काट सकते हो क्वेश्चन में, यहाँ पर 100 जी है और ये 20 जी है, ये इधर माइनस हो जाएगा। 80 जी बराबर हमारे पास आया हाफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। और जी का वैल्यू 10 रखेंगे, 80 इंटू 2 तो ये हो गया 1600 बराबर बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1600 का मतलब हुआ 40 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इसका सी होगा 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के सवाल आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस जगह पर आपको वेलोसिटी मालूम है वहाँ से स्टार्ट करिए और जहाँ पूछा गया है वहाँ पर आपको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने पूछा कि अगर काइनेटिक एनर्जी में 0.1% का इंक्रीज कर दें, मोमेंटम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन हो तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज का वैल्यू, अब क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज का वैल्यू लेस देन 10% हो, 10% से कम हो, या क्वेश्चन में परसेंटेज जो दिया हो ग्रेटर देन 10% हो। तो 10% से अगर कम है तो आप यहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एरर वाला मेथड लगाएंगे, यानी कि मोमेंटम बराबर लिख सकते हो अंडर रूट 2m के, और अगर हम लोग परसेंटेज में लिखें तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बराबर लिखोगे, अच्छा m कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट के, अंडर रूट के का मतलब 1/2 डेल्टा k बाई के इंटू 100। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज दिया है 0.1%, तो इस पूरे वैल्यू को 0.1 लिखेंगे तो 1/2 इंटू 0.1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.05, ठीक है ना, 0.05। तो 0.05 इसका राइट आंसर होगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन होता कि यहाँ पर 100% जो कि अभी मिलेगा तो इसका मेथड फिर दूसरा तरीका है, उससे लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो परसेंटेज इंक्रीज है उसका वैल्यू कितना दिया है, क्या 10% से कम है या 10% से ज़्यादा है। 10% से कम होगा एरर वाला मेथड निकालेंगे, और अगर 10% से ज़्यादा होगा तो अभी आगे क्वेश्चन है उसमें हम आपको बताते हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अ ट्रॉली ऑफ मास m and 3m are connected by a spring. They were compressed and released once move off in opposite direction and come to rest after covering distance s1 and s2 respectively. तो यहाँ पर दो ट्रॉली है, एक का मास m है, इसको स्प्रिंग से बांध दिया गया है, और दूसरे वाले मास को m2 जो कि 3m है। तो एक मास m है और दूसरा मास 3m है, इसको कंप्रेस किया और छोड़ दिया गया, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा कंप्रेस करने के बाद। और कितनी दूरी, इसकी दूरी मान लेते हैं s1 चला और ये दूरी s2 चला। तो क्वेश्चन में हमको बताना है s1 s2 का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये b1 से इधर चला तो ये b2 से इधर चला, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1 b1 बराबर m2 b2। पहले वेलोसिटी के रेशियो निकालने, तो b1 बाई b2 बराबर m2 बाई m1 आ गया। m2 की वैल्यू
हमारी 3m है, m1 की वैल्यू m है, यानी जो हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो आया वो 3:1 आया। अब ये कितनी दूर जाके रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालना है, s1 बराबर या s1 अपान s2 बराबर क्या लिखोगे, u1 का स्क्वायर अपान v1 का स्क्वायर अपान v2 का स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये कितनी दूर जाके रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as निकालेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों में यूनिफॉर्म है, तो s प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी b1 लेंगे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 लेंगे, तो s1 अपान s2 का रेशियो b1 बाई b2 का स्क्वायर आएगा। b1 बाई b2 का हम लोगों ने वैल्यू निकाला है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/9, 1/9। तो यहाँ पर जो रेशियो पूछा गया है डिस्टेंस का रेशियो s1 अपान s2 का रेशियो आ जाएगा 1/9, यानी कि आंसर हमारा फर्स्ट आ जाएगा। सही है भाई, देख लो भाई, ये मास m है, ये मास 3m है, इसका डिस्टेंस s1 माना, इसका डिस्टेंस s2 माना, ये वाला हमारा वेलोसिटी v1 से चलेगा, ये वेलोसिटी v2 से चलेगा, फाइनल जाके ये रुक जाएगा, फाइनल जाके ये रुक जाएगा, कितना दूरी जाके, ये s1 दूरी चला, ये s2 दूरी चला। तो पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1 v1 बराबर m2 v2, v1 बाई v2 बराबर हो जाएगा m2 बाई m1, 3m बाई m, यानी 3:1 आ गया वेलोसिटी का रेशियो। s1 और s2 v स्क्वायर बराबर इस फार्मूले से लगा रहे हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, तो s बराबर हो गया u स्क्वायर अपान 2a। क्वेश्चन में ये वैल्यू सेम हो गई, कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा, तो पहला आंसर करेक्ट होगा। टू बॉडीज ऑफ मास m2m हैव सेम मोमेंटम, क्वेश्चन में मोमेंटम का वैल्यू सेम है, देयर काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर बाई 2m। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी को E लिखें, तो यहाँ पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया। क्वेश्चन में निकालना है रेशियो, तो E1 बाई E2 का रेशियो आ जाएगा m2 बाई m1, तो m2 बाई m1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और m2 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2m, और m1 का वैल्यू क्वेश्चन में m है, m से m कट गया, रेशियो आएगा 2:1, 2:1, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है इसके बाद, ए फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन, a body of mass 1 kilogram suspended from it is pulled down through 5 centimeter and then released. Maximum kinetic energy of the system. Maximum kinetic energy के लिए देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, पहले स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम लोगों ने खींच दिया है, स्प्रिंग यहाँ पर है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका है 16 न्यूटन पर मीटर, बॉडी का मास कितना है 1 किलोग्राम, और 5 सेंटीमीटर इसको खींचा गया है। बॉडी का मास है 1 किलोग्राम और इसको कितना खींचा गया है, 5 सेंटीमीटर खींच दिया गया है, 5 सेंटीमीटर खींच दिया गया, खींच कर छोड़ दिया गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv स्क्वायर, और यही बराबर आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू यही किसके बराबर हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में k का वैल्यू दिया है 16, x कितना है 5, तो k का वैल्यू दे रखा है, k का वैल्यू रखेंगे 16 और x का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 25 और 10 की पावर -4। ठीक है ना, 2 से 16 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, 25 इंटू 8 हो गया 200,
इंटू 10 की पावर -4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2। तो 2 इंटू 10 की पावर -2 पहला आंसर करेक्ट होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमको वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है और जो मोमेंटम है वो दोनों में सेम है। मास का रेशियो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। मोमेंटम दोनों के लिए सेम हो गया, तो यहाँ पर m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया। मास का रेशियो निकालना है यानी m1/m2 की वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा k2/k1। क्वेश्चन में k2 का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये दे रखा है k1/k2, हमको k2/k1 लिखना है, 1:4 हो जाएगा। तो 1:4 इसका रेशियो आएगा मास का। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। टू बॉडीज ऑफ मास 2m and m हैव देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो k1/k2, ये रेशियो दे रखा है 8:1। देयर रेशियो ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर होता है √2km, ठीक है। तो मोमेंटम का रेशियो हो जाएगा p1/p2 बराबर √m1/m2 इंटू k1/k2। क्वेश्चन में m1/m2 का वैल्यू, मास है 2m and m, तो 2m/m। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 8:1 है, m से m कट गया, 16/1 यानी 4:1। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। अगला करते हैं क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज ए प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैन मूव ओनली ऑन द एक्स एक्सिस। केवल किधर मूव कर सकता है? एक्स एक्सिस पे। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट, डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेस अलोंग द एक्स एक्सिस बाई 4 मीटर। वर्क डन बाई द फोर्स। तो W बराबर हो गया F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में F की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, एंगल है cos 60 1/2, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारा 4 मीटर। तो 2 से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 जूल। 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा आंसर। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग is 60 centimeter and spring constant 4000. A mass 20 किलोग्राम is hung from it, the extension produced in the spring. तो स्प्रिंग को अगर मान लें यहाँ पर एक मास जिसका है 20 किलोग्राम, इसमें यहाँ पर लगा दिया गया। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है 60 सेंटीमीटर है, और ये कितना खिंच गया? एक्सटेंशन स्प्रिंग में जो खिंचेगा, ये मास लगाने के कारण जो एक्सटेंशन आएगा उसको अगर हम लोग x लिखें, उसको अगर हम लोग x लिखें, यहाँ तक पहुँच गया, तो बताना है कितना है इसमें एक्सटेंशन होगा। तो ये मालूम है जो फोर्स स्प्रिंग में लगता है उसका वैल्यू k इंटू एक्स के बराबर होता है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? mg, तो mg बराबर k इंटू एक्स। क्वेश्चन में एक्सटेंशन यानी x निकालना है mg/k से। mg की वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे, m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10 और k का वैल्यू क्वेश्चन में है 4000। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 2/40 का मतलब हुआ 1/20, 1/20 है ना। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0.5 लिखेंगे और ये वैल्यू मीटर में आएगा, और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो लगभग 5 सेंटीमीटर आएगा। तो 5 सेंटीमीटर, अगर g का वैल्यू 9.8 रखोगे तो 4.9 इसका राइट आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। If throw a body upward with velocity of 4 meter per second at what height does its kinetic energy reduce to half the initial value? तो एक बॉडी को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे
और वेलोसिटी इसकी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। और ये हम मान लेते हैं कि ये अगर मैक्सिमम हाइट पे जाए तो जो हमारा कैपिटल मतलब जो हमारा हाइट होगा इस h की वैल्यू हम लोग मान लिया h हाइट तक वो ऊपर जाता है। बोला गया है किस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी। तो जब ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी तो किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आधी होगी। हमने मान लिया ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताना है कि ये हाइट क्या होगी। तो ये हाइट हमने मान लिया h डैश है। कितनी हाइट मान लिया? h डैश। तो इसी h डैश की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। तो पहले तो हम लोग पूरी h निकालें तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई 2g, u की वैल्यू कितना है, चलो इसको अभी ऐसे रहने दें, h की वैल्यू u स्क्वायर बाई जी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या लेंगे? 0। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh। तो h आ गया हमारा मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी आधी हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर आधी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखेंगे mgh डैश और पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे mgh बाई 2। mg से mg कट गया, h डैश बराबर आ गया h बाई 2। कितना आ गया? h डैश बराबर h बाई 2। चलो, तो h की वैल्यू कितनी आएगी ये यहाँ पर निकालना पड़ेगा। u की वैल्यू कितना है? 4 स्क्वायर करेंगे 16, 2g की वैल्यू 10। तो ये कट करेंगे तो ये 8 आएगा, 0.8 आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, यानी h का वैल्यू 0.8 है। तो h बाई 2 करेंगे तो 0.4, राइट आंसर होगा 0.4। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन दे रखी है और 4 to -2 के लिए हमको वर्क डन लिखना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x1 और ये x2, तो वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 6x³ और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम लोग लिमिट रहेंगे और लो यहाँ पर 4 से -2 का लिमिट रखेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन बाहर करेंगे, 6 बाहर करेंगे और x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपान 4। लिमिट यहाँ पर लगाएंगे 4 और -2। सॉल्व करेंगे, माइनस का 6/4, लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट -2 है, पावर 4 लिखेंगे, माइनस साइन लेंगे, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट है 4 का पावर 4। सॉल्व करेंगे, वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे, -6/4 और -2 का हम लोग 4 टाइम्स करेंगे तो ये प्लस का 16 आएगा और माइनस का 4 करेंगे तो ये हो गया 256। सॉल्व करें यहाँ पर तो ये वैल्यू हो गया माइनस का 6/4 और 256 का मतलब हुआ 16 घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा 240 है ना। तो यहाँ पर 240 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, 60 आ जाएगा और ये वैल्यू प्लस का 360 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका पहला होगा। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन इंटीग्रेशन वाले मेथड से लगाते हैं और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट रखना आपको मालूम है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। ए मैन रन ऑफ ए स्टेयरकेस इन अ 12 सेकेंड while a 50 किलोग्राम मैन रन अप द सेम स्टेयरकेस इन 11 सेकेंड। रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर बोलते हैं, W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब W/T। तो पावर बराबर हो गया P1 बराबर W/T और W/T को हम लोग लिखेंगे mgh/T। तो m1g इंटू h अपान T1। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? m2, g तो वही रहेगा, हाइट वही रहेगा, टाइम बदल जाएगा T2।
रेशियो में निकालना है। तो यहाँ पर देखो GH से GH कैंसिल हो गया, M1/M2 इंटू T2/T1, ये हमारा फार्मूला बना। क्वेश्चन में मास दे रखा है M1 50 किलोग्राम, नहीं पहला मास है 60 किलोग्राम, M1 की वैल्यू 60 रखेंगे, M2 की वैल्यू 50 रखेंगे, टाइम लग रहा है 12 और 11, तो T2 की वैल्यू 11 और T1 की वैल्यू 12 से इसको काट दो, 5 आ जाएगा, 50 ये 5 आ गया और 5 को 10 से काट दो, 50 काटेंगे तो यहाँ 10 आ गया, 11/10, 11/10 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। A pump motor is used to deliver water at a certain rate from a given pipe, obtain twice as much water from the same pipe in the same time. Power of motor is increased by, तो पावर का वैल्यू होता है मोटर के केस में 1/2 म्यू इंटू वी का पावर 3। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 1/2 म्यू इंटू वी की पावर 3, जहाँ पर ये मास पर यूनिट लेंथ है। अगर स्पीड यानी कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब आ गया। क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पर वाटर कितना करना है, ट्वाइस, 2 गुना करना है, तो अगर 2 गुना करना है तो ये वैल्यू डबल कर देंगे, तो P ये हो गया P डैश प्रोपोर्शनल टू 2V का पावर 3, यानी P डैश बराबर हो गया 8 टाइम्स ऑफ P, तो 8 गुना बढ़ाना पड़ेगा। पावर ऑफ मोटर इंक्रीज टू 8 टाइम्स। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। An engine pumps of 100 किलोग्राम वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड, गिवन दैट इफिशियंसी। तो इफिशियंसी जो होती है वो होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। परसेंटेज इफिशियंसी दे रखा है 60%, का मतलब हुआ 60/100, और आउटपुट पावर को लिखेंगे mgh/T1, और इनपुट पावर क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, m की वैल्यू 100, g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 5 और p इनपुट। तो क्वेश्चन में p इनपुट का वैल्यू निकालेंगे, तो p इनपुट इक्वल टू, ये 10 इधर चला जाएगा, तो 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये वाला नीचे वाला 10 ऊपर चला गया, अपॉन 6 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 5, ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है ना। इनपुट देख लो 1 2 3 4 5 और 10 की पावर हो गया 5, नीचे आ गया 30, ठीक है। तो ये एक पावर कट जाएगा, तो 1/3 इंटू 10 की पावर 4, यानी हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 10/3 इंटू 10 की पावर 3, और 10 को लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10 की पावर 3 को लिखेंगे किलो वाट, तो 3.3 किलोवाट पहला आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं। ए मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, हिज काइनेटिक एनर्जी डबल द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन। तो मैन की अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग हाफ mv² लिखें, तो क्वेश्चन में बोला अगर वो अपनी स्पीड को कितना कर दे, इंक्रीज हिज स्पीड बाई 2 मीटर, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी जब उसकी स्पीड कितना बढ़ गया, पहले v थी अब v+2 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/2 बराबर आया v²/v+2 का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो ये हो गया 1/√2 इंटू ये वाला b² b रह जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2v², अभी ऐसे रहने दो, v+2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा √2v, है ना, बराबर v+2, तो √2v माइनस v बराबर 2, v कॉमन हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 2/√2 माइनस 1। अब हमारे पास आया वैल्यू v = 2/√2 माइनस 1,
ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, √2 -1 है नीचे, तो √2 + 1 अपान √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 + 1 और +1 का √2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2। अब देखो ये a² - b² का नीचे ये बन गया, तो a² - b² बराबर हो गया a - b a + b, तो ये पूरा वैल्यू a² - b², a² मतलब 2 और b² मतलब 1, 2 - 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2√2 + 2 आ जाएगा, तो 2√2 + 2, तो 2√2 + 2, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। A ball is released from a certain height. It lost 50% of its kinetic energy on striking the ground. It will attain a height again equal to. तो अगर u बराबर 0 से छोड़ा जाए, ग्राउंड पे जब ये गिरेगा, मान लेते हैं इसकी हाइट दिया है, नहीं दिया है, h हाइट मान लेते हैं, और जब यहाँ पर गिरेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई कितनी, 50%। बची हुई एनर्जी से ये फिर ऊपर जाएगा और मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच गया, s2 हाइट तक, ठीक है, यहां तक गया। तो क्वेश्चन में हमको बताना है ये हाइट कितनी होगी। इनिशियल हाइट h है, फाइनल हाइट h2 है। तो जब ये टकराएगा तो उसकी 50% एनर्जी यहाँ पर लॉस हो गई, तो यहाँ की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ टोटल एनर्जी जो होगी 50/100 हो गया और mgh हो गया। इनिशियल एनर्जी देखो यहाँ पर काइनेटिक 0, केवल कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, तो जो टकराते समय जो एनर्जी है वो 50% लॉस हो गई, तो कितनी बची, 50% बची। किसका 50%, इनिशियल एनर्जी का। इनिशियल एनर्जी कितना है, mgh, तो 50% इनिशियल एनर्जी का बचा, इसी एनर्जी से ये बॉल ऊपर जाएगा। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है या फाइनल जो एनर्जी आई हमारे पास वो 50/100 मतलब 1/2 mgh के बराबर आई, और h की वैल्यू यहाँ पर क्या लोगे, इनिशियल हाइट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 12 mv², ठीक है ना, बराबर 12 mgh। m से m कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास √gh आ गई। यानी कि जो बॉडी यहाँ पर गिरेगी उसकी वेलोसिटी हमको मालूम हो गई, यहाँ पर जो वेलोसिटी आई वो √gh के बराबर आ गई। अब बोला है कि बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो इसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh2। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी gh है, रूट है, तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो -2gh2 आ गया, ठीक है ना। तो h2 बराबर आ गया हमारे पास gh/2g, g से g कैंसिल हो गया, h/2, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट का आधा हाइट होगा। तो पहले हम लोग टकराते समय यहाँ पर जब टकराएगा तो 50% लॉस हो गई, तो बची एनर्जी कितनी, 50 लॉस हुई, बची हुई एनर्जी से ऊपर जाएगा, तो जाते समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी जो जाते समय उसकी वेलोसिटी होगी √gh होगी, √gh से ये ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर है फाइनल वेलोसिटी 0 करेंगे, हाइट की वैल्यू h2 लगाएंगे और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर हम लोग p रखें तो p बराबर हो गया p²/2m, p से p कैंसिल हो गया, तो p बराबर हमारे पास आ गया 2m, p बराबर 2m आया, p को लिखेंगे m × v बराबर 2m, m से m कैंसिल हो गया तो v बराबर 2, तो आंसर इसका पहला हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या है, न्यूमेरिकली इक्वली है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या है, इक्वल टू न्यूमेरिकल इक्वल कर दें, बराबर कर दें। हाँ ये देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज का फिर से आ गया, और यहाँ पर परसेंटेज का वैल्यू 100% दिया है, 10% से ज़्यादा है।
तो बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज का चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है। अब परसेंटेज अगर 10% से ज़्यादा है तो हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे, K2/K1 करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगा P2/P1 का स्क्वायर। दोनों तरफ -1 करो तो इधर भी -1 करेंगे। -1 करने से ये हो गया डेल्टा K/K, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। P2 की वैल्यू अब देखो कैसे रखना है। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो शुरू वाली वैल्यू हमने कितना रख लिया, 100। तो P2 कितना हो गया, इंक्रीज बाई 100%, तो P2 का वैल्यू हो गया 200। P2 की जगह 200, P1 की जगह 100 रख दें, 200/100 और इसका स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे। 0 से 0, 0 से कट गया, 2 का स्क्वायर 4, -1, तो ये आ गया 3। इधर परसेंटेज का साइन लगाएंगे और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300%। तो आपके पास 2 क्वेश्चन इसमें है जिसमें हमको परसेंटेज चेंज का वैल्यू निकालना है। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज दिया हो, सबसे पहले आप देखिए कि परसेंटेज 10% से कम है या 10% से ज़्यादा है। तो 10% अगर कम होगा तो एरर वाला मेथड अभी लगा के देखा था, और अगर 10% से ज़्यादा है तो ये वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वेश्चन में जरूर आते हैं नीट में, तो इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन है, ए बॉडी लॉसेस हाफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u है और 3 सेंटीमीटर जाने पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, आधी हो गई। तो यहाँ पर निकलते समय इसकी वेलोसिटी आधी हो गई, मतलब u/2 रह गई। पूछा कितना और जाए कि ये रुक जाए, तो आगे कितना मान लिया x, और यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास क्वेश्चन में a, b और c 3 पार्ट हो गए। तो a से b में हम लोग देखेंगे पहले इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी u/2 और डिस्टेंस है 3। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर -2as, और s का वैल्यू 3 है। तो पहले हम लोग यहाँ से 2a का वैल्यू निकालेंगे। 2a बराबर आ गया हमारे पास u² u²/4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 4, यानी 3u²/4, और यहाँ पर 3 भी आएगा नीचे, तो 4 नीचे 3 आ गया। ठीक है ना। 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास u²/4 आया 2a का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे b से c के लिए। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u/2। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर -2a × x की वैल्यू निकालना है, तो u²/4 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा 2a। u²/4, 2a का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, u²/4। तो u²/4, 4 से 4 कट गया, u² से u² कट गया, वैल्यू आएगा 1 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर बाद जाके रुक जाएगा, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। तो पहले हम लोग a से b के लिए बनाएंगे और यहाँ पर एक्सेशन का वैल्यू निकालेंगे। अब b से c के लिए फिर उसी एक्सेशन को वहाँ पर पुट कर देंगे। ए बॉल हिट द फ्लोर एंड रिबाउंड आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, इन दिस केस। तो इनइलास्टिक कोलिजन है, तो आपको मालूम है यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनइलास्टिक कोलिजन में केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, और इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लगता है। यहाँ पर है ए चेन of length L, mass m is lying on a smooth table, 1/3 length is hanging। तो यहाँ एक टेबल पे यहाँ पर एक चेंज है, एक चेन जो है वो हैंग हो रही है, और इसका कितना 1/3 पूरा लेंथ, इसका मास m है, लेंथ L है, और यहाँ L/3, 1/3 का मतलब हुआ पूरे लेंथ का 1/3 मतलब L/3 हैंगिंग है। वर्क डन निकालना है, तो W बराबर होता है, डायरेक्ट आप निकालो mgl/2n²। ये वैल्यू जो दिया है, जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसी को n लिखेंगे, तो वैल्यू आ गया mgl
2n का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, तो आंसर होगा mgl/18। mgl/18 इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है इस फार्मूले को। और जो यहाँ पर ये जो L को छोड़ के जो वैल्यू होती है वो हमारी n की वैल्यू होती है। तो नीचे 3 है तो ये वैल्यू n की जगह 3 रख देंगे। वर्क डन इन ए मूविंग पार्टिकल फ्रॉम A to B along 3 डिफरेंट पाथ 1 2 3। ग्रेविटेशनल फील्ड है और आपको मालूम है जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। सभी के लिए इनिशियल पॉइंट A है और सभी के लिए फाइनल पॉइंट B है। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन का वैल्यू सेम होगा सभी पाथ के लिए। तो W1 W2 W3 सेम होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक लाइट है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर स्मूथ फिक्स पुल्ली shown in the figure, 2 block of 0.36 and 7, तो ये मास हो गया 0.72, ये मास 0.36, ठीक है। टेकिंग जी इतना, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ 0.36 किलोग्राम ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज। यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। वर्क डन बाई हमें स्ट्रिंग निकालना है इसका, तो वर्क डन बाई द स्ट्रिंग बराबर हो गया टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये 1 सेकंड में देखें तो ये कितना नीचे जाएगा, तो ये वैल्यू हमको S निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले S निकालने के लिए हम लोग एक्सेशन निकालें, तो पहले एक्सेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला ये लगाना है, तो एक्सेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेशन इक्वल टू जो भारी है उसको देखो 0.72 माइनस का 0.36, m2 माइनस m1 अपॉन टोटल मास 0.72 प्लस 0.36 इंटू जी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10/3 आ जाएगा आंसर। इसका सॉल्यूशन एक्सेशन का कितना आएगा, 10/3। अब टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन का वैल्यू 2 m1 m2, तो 72 इंटू 0.36 अपॉन m1 प्लस m2 0.72 प्लस 0.36 इंटू जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 10 रख रहे हैं। तो जो टेंशन आएगा उसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लो। जो टेंशन आ रहा है हमने कैलकुलेट किया था, टेंशन का वैल्यू 4.8 आएगा। तो 4.8 न्यूटन इसका टेंशन आ गया। अब डिस्टेंस निकालना है, तो S बराबर हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। A का वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों ने 10/3 रखा है। टाइम कितना लेना है, 1 सेकेंड, तो T का वैल्यू 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 5/3, ठीक है। वर्क डन बाई द स्ट्रिंग निकालना है, तो वर्क डन द स्ट्रिंग हो जाएगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन की वैल्यू हमारे पास है 4.8 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 5/3, तो ये आ जाएगा हमारे 1.6 है ना, ये आ जाएगा 8 जूल। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 8 जूल। तो पहले आप लोग एक्सेशन निकालो, टेंशन निकालो और 1 सेकंड में ये ब्लॉक कितना चलेगा। ये ब्लॉक अगर नीचे 1 सेकंड में कितना चला 5/3, तो 1 सेकंड में ये ब्लॉक ऊपर चलेगा, कितना चलेगा 5/3। तो इस पे वर्क डन हो जाएगा T इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट कार फ्रॉम 10 to 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मैनी टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम रेस्ट टू 20। तो बोला गया है कि कार जो है वो 10 से 20 हो जा रही है स्पीड। 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड इसकी कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई 20। हाउ मैनी टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम 10 मीटर। तो आपको मालूम है इतना ही दूरी हमको चलना है, तो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, या क्वेश्चन में एनर्जी कितना है तो ये निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर।
चलो यहाँ पर देख लेते हैं 1/2m, फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 300/2 यानी 150m। मास नहीं दिया है, चलो ऐसे रखते हैं। वर्क डन ही एनर्जी कहलाती है, चेंज इन एनर्जी की वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला है रेस्ट से 10 होना है, तो क्वेश्चन में फिर से देखो, कार अगर रेस्ट से स्टार्ट हो u बराबर 0 से और कितना हो जाए 10, अब बताना है 10 हो जाए, तो क्वेश्चन में फिर से वही लगाएंगे, वर्क डन बराबर हाफ m, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 है, स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 50m। ये 150m है, ये 50m है, कितना एनर्जी, हाउ मैनी टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट, तो ये 50m है, ये 150, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो 3 गुना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, 50 से 150 यानी कि 3 टाइम्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए लॉरी एंड कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, ब्रॉट टू रेस्ट बाई अप्लाइंग द सेम रिटार्डिंग फोर्स। तो वर्क डन बराबर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी हमारा सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू सेम है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है, तो एस की वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाएगी, यानी दोनों का जो वैल्यू होगा वो मास के इंडिपेंडेंट होगा। कार विल कम टू रेस्ट इन ए शॉर्टर डिस्टेंस, बोथ कम टू रेस्ट इन ए सेम डिस्टेंस, तो दोनों सेम डिस्टेंस में ट्रेवल करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance move, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पावर बराबर होता है F.V, फोर्स पावर बराबर होता है F.V, फोर्स होता है M इंटू A इंटू बी। एम ए को लिख सकते हैं dV/dt इंटू बी, एम को इधर ले आओ तो P/m, dt बराबर लिख सकते हैं V/dV, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा P/m इंटू टी बराबर B²/2। यहाँ पर B बराबर आ गया हमारे पास, B बराबर हो गया √2P/m इंटू टी का पावर हाफ, यानी V प्रोपोर्शनल टू T की पावर हाफ है, तो X प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2 होगा। तो आंसर इसका 3/2। अगला करते हैं क्वेश्चन। A cell of mass 200 ग्राम ejected from a gun of mass 4 किलोग्राम by explosion that generate 1.05 किलोजूल ऑफ एनर्जी। देखो ध्यान से कि अगर हमने मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन बराबर होता है मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ गन नहीं दिया है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन नहीं है, तो निकालेंगे मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब एनर्जी जो हमारी यहाँ पर रिलीज हुई है डेल्टा के, इसको लिखेंगे हाफ m गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यू है एनर्जी जो रिलीज हुई है उसकी वैल्यू 1.05 किलो जूल है, 10 की पावर 3 लिखेंगे, 1/2, ठीक है ना, बाहर ले लें। मास ऑफ गन क्वेश्चन में दे रखा है 4 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ गन को हम लोग यहाँ पर निकाल के रख लेंगे। मास ऑफ बुलेट है हमारा 200 ग्राम है, यानी 10 की पावर -3 नीचे, और मास ऑफ गन है 4, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऐसे रखेंगे, तो ये कट जाएगा, ये 50 आएगा, तो 0.05 वी आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ गन, तो 0.05 वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मास ऑफ बुलेट हमारा कितना हो जाएगा,
200 इंटू 10⁻³ तो 0.2 लिख सकते हैं, और वेलोसिटी आप बुलेट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछा गया है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था आज हम लोग का सेशन वर्क पावर एनर्जी का, ये हम लोग का डीपीपी, और अपने जो क्लास में डीपीपी मिली है ये डीपीपी नंबर 5 है। अभी 1 to 45 क्वेश्चन हुए हैं, अब 45 से 90 अगली सीट में हम लोग कराएंगे। तो आप लोग इसको जरूर कर लेना, अपने जितने भी क्वेश्चन में डाउट हो वो आप एक बार फिर से देखो, सॉल्व करो, नहीं आता तो फिर मिलकर इसको सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।